बीरबल और हंसता हुआ मुर्गा। मुगल दरबार में बीरबल अपनी बुद्धि और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन अकबर के दरबार में एक किसान अजीब शिकायत लेकर पहुंचा। उसके हाथ में एक मुर्गा था जो सामान्य मुर्गों की तरह बांग नहीं देता था, बल्कि हर समय अजीब रंग से हंसता रहता था। दरबारियों को यह बात मजाक लगी, लेकिन किसान बहुत परेशान था। किसान ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह मुर्गा गांव में सबका मजाक बन गया है। जब भी कोई झूठ बोलता है, यह जोर जोर से हंसने लगता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने आश्चर्य से बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या यह संभव है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, कभी कभी सच अजीब रूप में सामने आता है। इसे परखना जरूरी है। अकबर ने तुरंत दरबार में बैठे सभी लोगों को पास बुलाया और कहा कि वे एक एक करके सच्ची बात कहें। पहले एक दरबारी आगे आया और बोला, मैं पूरी तरह ईमानदार हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, मुर्गा जोर से हंसने लगा। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। दूसरा दरबारी बोला, मैंने कभी किसी से झूठ नहीं कहा। मुर्गा फिर हंस पड़ा। अब अकबर खुद आगे आए और बोले, मैं हमेशा न्याय करता हूँ। इस बार मुर्गा शांत रहा। बीरबल ने तुरंत बात पकड़ ली। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मुर्गा हंसता नहीं, यह सच पर प्रतिक्रिया देता है। जहाँ झूठ है, वहाँ यह हंसी बनकर सामने आता है। तभी एक अमीर व्यापारी घबराया हुआ दिखने लगा। बीरबल ने उससे कहा, तुम भी कुछ कहो। व्यापारी बोला, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। मुर्गा इतनी जोर से हंसा कि सब चौंक गए। बीरबल ने व्यापारी से पूछा तो वह टूट गया और स्वीकार किया कि उसने कई लोगों से ठगी की थी। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि व्यापारी को दंड दिया जाए और पीड़ितों का पैसा लौटाया जाए। दरबार में सभी लोग हैरान थे कि एक साधारण मुर्गा कैसे सच्चाई उजागर कर गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, आज तो इस मुर्गे ने भी झूठ पकड़ने में तुम्हारा साथ दिया। बीरबल बोले, जहांपनाह, सच को किसी आवाज की जरूरत नहीं होती, वह खुद बोल उठता है। किसान को इनाम दिया गया और मुर्गे को दरबार का सम्मान मिला। इस प्रकार सबने सीखा कि झूठ चाहे जितना छिपाया जाए, किसी न किसी रूप में हंसकर सामने आ ही जाता है। बीरबल और कठपुतली। मुगल दरबार में एक दिन एक कलाकार आया। उसके हाथ में रंग बिरंगी लकड़ी की कठपुतली थी। वह उसे नचाकर लोगों को हंसाने लगा। कठपुतली ऐसे बोलती और चलती जैसे उसमें जान हो। दरबारी हैरान रह गए। कलाकार ने गर्व से कहा, जहांपनाह, मेरी कठपुतली जो कहती है वही सच होता है। अकबर को यह बात अजीब लगी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या लकड़ी की कठपुतली सच बोल सकती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच बोलने वाले अक्सर किसी डोर से बंधे नहीं होते। अकबर ने कलाकार से कहा, अगर यह कठपुतली सच बोलती है, तो दरबार के सबसे चालाक व्यक्ति का नाम बताए। कलाकार ने डोर हिलाई। कठपुतली घूमी, उछली और अचानक एक मंत्री की ओर इशारा कर दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री घबरा गया और बोला, यह झूठ है। बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने कठपुतली के पास जाकर उसकी डोर काट दी। कठपुतली जमीन पर गिर पड़ी और हिलना बंद हो गई। बीरबल बोले, जहांपनाह, अब इससे पूछिए। अकबर ने पूछा, लेकिन कठपुतली चुप रही। बीरबल ने कहा, यह कठपुतली सच नहीं बोल रही थी, इसे चलाने वाला बोल रहा था। जैसे दरबार में कई लोग अपनी बात दूसरों के मुंह से कहलवाते हैं। तभी बीरबल ने उस मंत्री से पूछा, क्या तुम सच में निर्दोष हो? मंत्री पसीने में डूब गया। उसने डर के मारे स्वीकार कर लिया कि वह कलाकार को पैसे देकर कठपुतली से दूसरों पर आरोप लगवाता था ताकि खुद बच सके। अकबर क्रोधित हुए। उन्होंने मंत्री को दंड दिया और कलाकार को दरबार से निकाल दिया। अकबर बोले, बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि जो खुद नहीं बोल सकता वह कभी सच नहीं बता सकता। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, कठपुतली से बड़ा खतरा वह इंसान है जो खुद डोर बनकर दूसरों को नचाता है। दरबार में सभी ने यह सीख ली कि सच हमेशा अपने पैरों पर खड़ा होता है, डोरों के सहारे नहीं। बीरबल और बोलता हुआ पेट। मुगल दरबार में बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन दरबार में एक अजीब शिकायत आई। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, मेरे पेट से आवाजें आती है जैसे वह मुझसे बात कर रहा हो। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि मेरा पेट सच बोल देता है। दरबार में हंसी फैल गई, लेकिन अकबर गंभीर हो गए। अकबर ने कहा, अगर यह पेट सच में बोलता है तो इसकी सच्चाई जाननी चाहिए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, कभी कभी पेट ज्यादा सच्चा होता है, क्योंकि वह झूठ सहन नहीं कर पाता। उस दरबारी को दरबार में बुलाया गया। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसके पेट से जोर की आवाज आई। कुछ लोग हंसने लगे। बीरबल ने सबको शांत कराया और पूछा, तुम्हारा पेट कब बोलता है? दरबारी बोला, जब मैं झूठ बोलता हूँ या लालच करता हूँ तब। बीरबल को शक हुआ। उन्होंने दरबारी से पूछा, क्या तुमने कभी किसी से रिश्वत ली है? दरबारी ने डरते हुए कहा, नहीं। तभी उसके पेट से फिर आवाज आई। दरबार सन्न रह गया। अकबर की आंखें सख्त हो गईं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह पेट नहीं, अंतरात्मा बोल रही है। पेट सिर्फ उसका बहाना है। उन्होंने और सवाल पूछे।
हर झूठ पर पेट आवाज करता और सच बोलने पर शांत रहता। अंत में दरबारी टूट गया और बोला, हाँ जहाँपनाह, मैंने गलतियां की है। अकबर ने कहा, तो यह पेट नहीं, तुम्हारा डर और अपराधबोध बोल रहा है। बीरबल ने समझाया, जब मन में झूठ और लालच भर जाता है तो शरीर भी बेचैन हो जाता है, वही बेचैनी आवाज बन जाती है। अकबर ने उस दरबारी को दंड दिया, लेकिन साथ ही सीख भी दी। उन्होंने कहा, अगर इंसान अपने मन को साफ रखे तो न पेट बोलेगा न डर। दरबारियों ने यह बात गहराई से समझी। बीरबल ने अंत में कहा, जहाँपनाह, बोलता हुआ पेट हमें यह सिखाता है कि सच्चाई छुपाई जा सकती है, लेकिन शरीर और अंतरात्मा को धोखा नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार बीरबल और बोलता हुआ पेट की कहानी दरबार में मशहूर हो गई और लोगों को यह सीख मिली कि सबसे बड़ा गवाह हमारा अपना विवेक होता है। अकबर और हंसता हुआ आदेश। मुगल दरबार में अकबर न्यायप्रिय और गंभीर सम्राट के रूप में जाने जाते थे। लेकिन इस बार दरबार में एक विचित्र घटना घटी। सुबह सुबह सिपाही दौड़ते हुए आए और बोले, जहाँपनाह, आज आपके आदेश हंसते हुए दरबार में आए हैं। अकबर को यह सुनकर हैरानी हुई। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, क्या तुम्हें पता है कि मेरे आदेश हंसकर क्यों आए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहाँपनाह, कभी कभी शब्दों का अंदाज ही संदेश बदल देता है। मुझे इसे समझने दें। बीरबल ने आदेशों की जांच शुरू की। हर आदेश सामान्य लगता था, लेकिन जब दरबारियों ने उसे पढ़ा तो वे हंसने लगे। कोई आदेश कुछ ज्यादा ही उत्साहित ढंग से लिखा गया था, कोई मजाकिया ढंग से। अकबर ने कहा, यह तो न्याय और प्रशासन के लिए गंभीर मामला है। कैसे किसी आदेश में हंसी घुल सकती है? बीरबल ने सभी दरबारियों को इकट्ठा किया और कहा, जहाँपनाह, यह आदेश सचमुच हंसता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि न्याय हल्का है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि आदेश देने का तरीका और संदेश का अंदाज प्रभाव डालता है। बीरबल ने एक प्रयोग किया। उन्होंने हंसते हुए आदेश को दरबार में पढ़वाया। दरबारियों ने ध्यान से सुना और पाया कि जो लोग आदेश को गंभीरता से समझते, उन्होंने तुरंत उसका पालन किया। जो लोग हल्के दिल से पढ़ते, वे हंसी में उलझ गए लेकिन अंततः आदेश का अर्थ समझ गए। अकबर ने कहा, बीरबल, यह तो अद्भुत है। हंसता हुआ आदेश भी कार्य में प्रभाव डाल सकता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहाँपनाह, कभी कभी हास्य और गंभीरता साथ में चले तो लोग ज्यादा ध्यान देते हैं और सीखते भी हैं। तब बीरबल ने हंसते हुए आदेशों के पीछे का रहस्य समझाया। कुछ आदेशों में शब्दों की सटीकता और वाक्य का आनंद इस तरह रखा गया है कि लोग उसे याद रखें और गंभीरता से पालन करें। हंसी सिर्फ इसे याद रखने का तरीका है। अकबर प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ ने यह साबित कर दिया कि न्याय और आदेश केवल गंभीरता से नहीं, समझदारी और शैली से भी लागू किए जा सकते हैं। उस दिन से दरबार में आदेशों का नया तरीका अपनाया गया। कभी कभी हल्का हास्य और शब्दों का खेल शामिल किया गया ताकि लोग न केवल आदेश सुने बल्कि उसे समझे और याद रखें। अकबर और उल्टी सोच की परीक्षा। मुगल दरबार में अकबर न्यायप्रिय और बुद्धिमान सम्राट के रूप में प्रसिद्ध थे, लेकिन इस बार बीरबल को एक अनोखी परीक्षा का सामना करना पड़ा। दरबार में खबर आई कि कुछ दरबारी अपनी सोच में उल्टा पड़कर फैसले लेते हैं और इससे न्याय में भ्रम पैदा हो रहा है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस उल्टी सोच को पहचानो और सही सोच की परीक्षा कर दो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहाँपनाह, कभी कभी उल्टी सोच से सीधे सच को पहचानना आसान होता है। मुझे थोड़ी चाल और निरीक्षण की आवश्यकता है। अगले दिन बीरबल ने दरबार के सभी दरबारियों को एक विशेष प्रयोग के लिए बुलाया। उन्होंने कहा, आज हम परीक्षा लेंगे कि कौन अपनी सोच में उल्टा पड़कर निर्णय लेता है। हर व्यक्ति को 3 सवालों का उत्तर देना होगा। पहला सवाल था, यदि सच में बारिश हो रही है तो आप क्या कहेंगे? अधिकांश दरबारी सीधे जवाब देने लगे, लेकिन कुछ ने उल्टा जवाब दिया। बीरबल ने नोट किया कि यह लोग उल्टी सोच वाले हैं। दूसरा सवाल था, यदि यह गलती है तो आप क्या बताएंगे? कुछ दरबारी फिर उल्टा जवाब देने लगे। बीरबल ने धीरे धीरे पैटर्न समझ लिया। उन्होंने यह जान लिया कि कौन व्यक्ति उल्टी सोच में है और किसका मन सीधे सोचता है। तीसरा और अंतिम सवाल था, यदि न्याय का रास्ता सही है तो आप क्या कहेंगे? सभी उल्टी सोच वाले दरबारी असमंजस में पड़ गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा और कहा, जहाँपनाह, अब मैं पहचान चुका हूं कि कौन सही सोच वाले हैं और कौन उल्टी सोच वाले। उल्टी सोच वाले केवल भ्रम पैदा करते हैं,
लेकिन सही सोच वाले न्याय की राह दिखाते हैं। अकबर ने सभी को बुलाकर कहा, बीरबल ने न केवल उल्टी सोच को पहचान लिया, बल्कि न्याय में सही मार्गदर्शन भी दिखाया। यह दिखाता है कि बुद्धि केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि निरीक्षण और सूझबूझ से आती है। बीरबल ने अंत में सभी दरबारियों को समझाया, जहांपनाह, कभी कभी उल्टी सोच को पहचानना ही सबसे बड़ा पाठ है। जो लोग उल्टी सोच में पड़ते हैं, उन्हें मार्गदर्शन और सही दिशा दिखाना आवश्यक है। यह परीक्षा केवल बुद्धि की नहीं, बल्कि धैर्य और समझदारी की भी है। इस प्रकार बीरबल ने उल्टी सोच की परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न की और दरबार में न्याय और विवेक का संदेश फैल गया। बीरबल और बोलता हुआ सन्नाटा। मुगल दरबार में अकबर के आदेशों और बीरबल की बुद्धि की चर्चा दूर दूर तक होती थी। लेकिन एक दिन दरबार में अजीब घटना हुई। पूरे महल में सन्नाटा था, लेकिन यह कोई सामान्य सन्नाटा नहीं था। दरबार में हर व्यक्ति बोलते बोलते चुप हो गया। किताबें, पत्र और नजर आने वाली हर चीज भी जैसे कुछ कह रही थी, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। अकबर ने बीरबल को बुलाया और बोले, बीरबल, यह सन्नाटा कुछ कह रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि क्या संदेश है। इसे हल करो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, कभी कभी सन्नाटा भी बोलता है। इसे सुनने और समझने की आवश्यकता है। बीरबल ने दरबार में सबको इशारा किया कि शांत रहें और केवल सन्नाटे पर ध्यान दें। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि हर आवाज, हर झपकी, हर हलचल किसी न किसी संकेत को छुपा रही है। कुछ समय बाद बीरबल ने देखा कि दरबार के कोने में एक छुपा हुआ दस्तावेज बार बार हवा में हल्का हिल रहा था। यह दस्तावेज पिछले दिनों हुई चोरी के संकेत दे रहा था। बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को निर्देश दिया कि दस्तावेज को ध्यान से पकड़ा जाए। दरबार में सन्नाटा अभी भी कायम था, लेकिन अब हर कोई बीरबल की ओर देख रहा था। बीरबल ने दस्तावेज खोला और पढ़ा कि चोरी महल के एक कर्मचारी द्वारा हुई थी। इस चुप्पी में ही सच छुपा था। अकबर ने हैरानी व्यक्त करते हुए पूछा, बीरबल, यह कैसे संभव हुआ कि सन्नाटा ने सब कुछ बता दिया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सन्नाटा केवल अनुपस्थिति नहीं होता। यह गुप्त संकेत, भावनाएं और रहस्य का प्रतीक भी होता है। जो समझदारी से देखता है, वही इसका अर्थ निकाल सकता है। अगली सुबह बीरबल ने चोरी करने वाले कर्मचारी को पकड़कर अकबर के सामने प्रस्तुत किया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने सन्नाटे को भी बोलने योग्य बना दिया। बीरबल ने अंत में सबको समझाया, जहांपनाह, कभी कभी सबसे बड़ा संदेश वही होता है जो बिना शब्दों के दिया जाता है। ध्यान और सूझबूझ से ही रहस्यों का समाधान संभव है। इस प्रकार बीरबल ने दरबार में बोलते हुए सन्नाटे के रहस्य को उजागर किया और सभी ने यह सीखा कि ध्यान और समझदारी से किसी भी रहस्य को हल किया जा सकता है। अकबर और डर का नकाब। मुगल दरबार में अकबर अपनी निडरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन एक दिन दरबार में अजीब बात हुई। दरबारियों ने बताया कि महल में कोई रहस्यमयी व्यक्ति घूम रहा है, जो हमेशा नकाब पहने रहता है और रात के समय लोगों को डराता है। अकबर ने यह सुनते ही बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस रहस्य का पता लगाओ। यह डर महल और लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, डर अक्सर केवल भ्रम होता है। अगर हम समझदारी से काम लें, तो सच सामने आ जाएगा। रात को बीरबल और कुछ सिपाही महल के गलियारों में छिप गए। अचानक उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति नकाब पहने चल रहा है। उसकी चाल धीमी और सावधान थी। बीरबल ने धीरे धीरे सिपाहियों को इशारा किया और कहा, देखो, डर को पकड़ना आसान नहीं है, लेकिन उसकी आदतें और झलक हमें मदद करेंगी। कुछ समय बाद नकाबधारी व्यक्ति गलियारों में फंस गया और बीरबल ने उसे रोक लिया। पूछताछ में पता चला कि यह व्यक्ति महल का ही एक कर्मचारी था, जो अपने काम में गलती छिपाने के लिए डरावना दिखावा कर रहा था। उसने सोचा कि अगर लोग डरेंगे तो वह अपनी गलती छुपा लेगा। बीरबल ने अकबर को पूरी घटना बताई। अकबर ने हैरानी जताई और बोले, बीरबल, कैसे तुमने इसे इतनी चतुराई से पकड़ लिया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, डर कभी भी वास्तविक खतरा नहीं होता। इसे समझना और संयम से सामना करना ही सबसे बड़ा उपाय है। नकाब सिर्फ भ्रम था और भ्रम को पहचानने के लिए बुद्धि ही पर्याप्त है। अकबर ने आदेश दिया कि नकाबधारी कर्मचारी को सजा दी जाए, लेकिन उसे डर से डराने की बजाय समझाने का भी निर्देश दिया जाए।
बीरबल ने समझाया कि डर के नकाब के पीछे छिपी असली समस्या हमेशा किसी इंसान की गलती या कमजोरी होती है, न कि किसी रहस्यमयी शक्ति की। इसके बाद दरबार में यह कहानी फैल गई और सभी समझ गए कि डर का नकाब केवल भ्रम और अज्ञान का प्रतीक होता है। इस घटना से सभी ने सीखा कि साहस और बुद्धि से ही डर को मात दी जा सकती है। अकबर ने अंत में बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ ने न केवल एक रहस्य सुलझाया, बल्कि दरबार और साम्राज्य में साहस और समझदारी का संदेश भी फैलाया। इस प्रकार बीरबल की बुद्धि और अकबर की दूरदर्शिता ने महल के डर को हमेशा के लिए दूर कर दिया। बीरबल और मजाकिया न्याय। मुगल दरबार में अकबर और बीरबल की बुद्धिमानी की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थीं। एक दिन अकबर के दरबार में अचानक हलचल मच गई। दरबारियों में चर्चा थी कि महल में चोरी हुई है, लेकिन कोई भी चोरी करने वाले को पकड़ नहीं पाया। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस बार मामला थोड़ा अलग है। चोरी हुई है, लेकिन कोई साधारण तरीका काम नहीं आ रहा। हमें इसे मजाकिया अंदाज में हल करना होगा ताकि सभी सीखें कि ईमानदारी सर्वोपरि है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर आप आदेश दे तो मैं इस मजाकिया न्याय के जरिए सच्चाई सामने ला सकता हूं। बीरबल ने सभी दरबारियों को इकट्ठा किया और एक मजाकिया योजना बनाई। उन्होंने महल के बड़े हॉल में 3 बड़े टोपी रखे और कहा, जिसने चोरी की है वह अपनी टोपी में बैठा है। अब देखिए कि कौन सबसे डरता है। दरबार में सभी हैरान रह गए, लेकिन बीरबल ने आगे समझाया कि डर किसी को भी सच बोलने पर मजबूर कर सकता है। तब बीरबल ने तीनों टोपी एक एक करके उठाईं। पहली टोपी में बैठा व्यक्ति हंसते हुए डरने लगा। दूसरी टोपी में बैठा पूरी तरह कांप रहा था, लेकिन तीसरी टोपी में बैठा व्यक्ति अचानक भागने लगा। बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि उसे रोका जाए। पूछताछ में पता चला कि वही व्यक्ति चोरी का असली अपराधी था। वह बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीरबल के मजाकिया न्याय और चालाकी ने उसे पकड़वा दिया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और मजाक का मेल अद्भुत है। आज न केवल चोरी का मामला सुलझा, बल्कि सभी दरबारियों ने मजाक में ही सीख भी ली। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, कभी कभी शिक्षा मजाकिया अंदाज में दी जाए तो उसका प्रभाव अधिक होता है। डर और हंसी का संतुलन इंसान से सच बाहर ला सकता है। इसके बाद दरबार में सभी ने देखा कि मजाक और बुद्धि का मेल कभी कभी सबसे बड़ा न्याय बन सकता है। चोरी करने वाले व्यक्ति ने अपनी गलती स्वीकार की और अकबर ने उसे सजा दी, लेकिन दूसरों ने भी मजाकिया न्याय से सीख लिया कि ईमानदारी और सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार है। इस प्रकार बीरबल ने अपने मजाकिया न्याय से न केवल चोरी का रहस्य सुलझाया, बल्कि दरबार में हंसी, समझदारी और न्याय का संदेश भी फैलाया। बीरबल और खोई हुई बुद्धि। मुगल दरबार में अकबर और बीरबल की बुद्धि की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन एक दिन दरबार में अजीब सा हलचल मची। दरबारी शोर मचाते हुए आए और बोले, जहांपनाह, लगता है किसी ने दरबार की बुद्धि चोरी कर ली है। लोग अपने फैसले सही नहीं कर पा रहे और भूलने लगे हैं। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, इस रहस्य को तुरंत सुलझाओ। यदि दरबार की बुद्धि खो गई है तो न्याय कैसे होगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, बुद्धि कभी खोती नहीं, वह केवल छुप जाती है। हमें उसे ढूंढना होगा। बीरबल ने दरबारियों से कहा कि सभी अपने दैनिक निर्णयों और कार्यों की छोटी छोटी बातें ध्यान से लिखें। उन्होंने खुद एक योजना बनाई। बीरबल ने दरबार में एक विशेष पहेली रखी, जिसमें केवल सबसे समझदार व्यक्ति ही सही उत्तर दे सकता था। जैसे ही दरबारियों ने प्रयास किया, केवल कुछ ही सही उत्तर दे पाए। बीरबल ने ध्यान दिया कि अधिकांश लोग छोटी छोटी चीजों में उलझ गए थे और अपनी मूल बुद्धि का उपयोग नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने समझाया, जब हम अपनी बुद्धि को व्यर्थ की बातों में लगाते हैं, तब यह छुप जाती है। तभी बीरबल ने सभी दरबारियों को दरबार के पीछे के गार्डन में बुलाया। वहां उन्होंने लकड़ी की एक पुरानी तख्ती पर लिखा, सच्ची बुद्धि धैर्य, ध्यान और समझ में छुपी होती है। उन्होंने कहा, यदि आप अपनी बुद्धि खोए हुए महसूस कर रहे हैं, तो उसे बाहर ढूंढने की बजाय अपने अंदर खोजें।
हर निर्णय, हर अनुभव, हर सीख इसकी चाबी है। दरबारियों ने यह सुना और धीरे धीरे समझ गए। जैसे ही उन्होंने अपनी ध्यान और अनुभव का उपयोग करना शुरू किया, दरबार फिर से सुचारू और न्यायपूर्ण हो गया। कोई भी गलती नहीं हुई और सभी निर्णय सही साबित हुए। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि खोती नहीं, केवल राह दिखाने का तरीका बदल जाती है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, बुद्धि को ढूंढना नहीं, उसे समझना जरूरी है। जब हम ध्यान और समझ के साथ काम करते हैं, तब हमारी बुद्धि हमेशा हमारे साथ होती है। इस प्रकार बीरबल ने दरबार की खोई हुई बुद्धि को फिर से जीवित किया और सभी को यह सिखाया कि बुद्धि केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि अनुभव, धैर्य और सोच में छुपी होती है। वीडियो को लाइक कर देना गाइस, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, जब तक के लिए वाह, लेकिन कहानी को पूरे देख कर ही जाना गाइस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।